दया का भोज। घने जंगल के बीच मासूम बच्चे थके हुए कदमों से भटक रहे थे। कई दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उनके नन्हे शरीर भूख से कराह रहे थे। उनके पेट में दर्द था। उनकी ताकत खत्म हो रही थी। लेकिन उनके भीतर आशा की एक छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी, जैसे अंधकार में बुझने से इनकार करता हुआ एक दीपक। आखिरकार वे अब और सहन नहीं कर सके। पूरे विश्वास के साथ उन्होंने राजा के पास मदद मांगने जाने का निर्णय लिया। अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर वे राजमहल की ओर चल पड़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, एक मौन प्रार्थना, दया की पुकार। राजदरबार में पहुंचकर वे भय और आशा से भरे खड़े हो गए। उनके छोटे छोटे हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कांपती आवाज में विनती की, महाराज, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम कमजोर, थके हुए और भूखे हैं। राजा ने उनके मासूम चेहरे देखे, धंसी हुई आंखें, सूखे हुए होठ और थके हुए शरीर। लेकिन उनकी नजरें उनके भीतर कुछ और देख रही थी, विश्वास की शक्ति। उन्होंने कोमल मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्रिय बच्चों, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। चलो मेरे साथ, हम रानी के पास चलते हैं। वह तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगी। बच्चों की आंखों में आशा की किरण जागी। वे राजा के पीछे पीछे महल के भव्य गलियारों से गुजरते रहे। सोने के झूमर, दीवारों पर लगी सुंदर चित्रकारी और चमचमाते महल की चमक ने उनकी नजरों को मोहित किया। लेकिन उनके दिलों में एक ही इच्छा थी, भोजन। रानी के कक्ष में पहुंचकर राजा ने अपनी प्रिय रानी से कहा, प्रिय रानी, ये बच्चे सहायता की आस लेकर आए हैं। कृपया अपनी दया से इन्हें भोजन प्रदान करें। रानी का दिल करुणा से भर उठा। वह बच्चों के सामने झुकी, उनके छोटे हाथों को प्यार से थामा, जैसे एक माँ अपने भूखे बच्चे को सहलाती है। बिना कोई देर किए वह अपने कक्ष में गई और जब लौटी तो उनके हाथों में एक टोकरी थी, जो रंग बिरंगे रसीले फलों से भरी हुई थी। उन्होंने प्रेमपूर्वक एक एक कर फलों को बच्चों में बांटना शुरू किया। जैसे ही बच्चों ने पहला कौर अपने मुंह में डाला, उनके चेहरे खिल उठे। मीठे रस ने उनकी सूखी हुई जुबान को तर कर दिया, उनके दिलों को गर्माहट और कृतज्ञता से भर दिया। भूख के स्थान पर अब चेहरे पर तृप्ति थी, थकान की जगह अब हंसी थी। राजा और रानी दोनों उन्हें तृप्ति के साथ खाते हुए देखकर संतोष से मुस्कुरा उठे। वह महल, जो कुछ देर पहले शांत था, अब बच्चों की हंसी से गूंज रहा था। और जब उनकी भूख पूरी तरह मिट गई, तो सभी बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर उठाए और प्रार्थना में लीन हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने धीरे से कहा, अपने सबसे मेहरबान पालनहार अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, जिसने उनकी पुकार सुन ली थी। सूरज की सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं, पूरे दृश्य को एक दैवीय चमक से भर रही थी। यह याद दिला रही थी कि और धैर्य हमेशा फल देता है, दया दिलों को जोड़ती है और कृतज्ञता से इंसान को और भी बड़ी नेमतें मिलती है, बनाता है। क्या आपको कोई बदलाव या सुधार चाहिए? हे